कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। मित्रों, भक्तों, आप सबका स्वागत है, आप सबका अभिनंदन एवं अभिवादन है। आशा करता हूं नरसिंह चतुर्दशी का व्रत आपने सपरिवार परम उत्साह एवं अति पवित्रता के साथ मनाया होगा। भगवान नरसिंह देव अवश्य आप पर कृपा बनाए रखेंगे। आज वैशाख मास शुक्ल पक्ष चतुर्दशी तिथि है, जो भगवान नरसिंह देव के आविर्भाव के दिवस के रूप में माना जाता है। समस्त वैष्णवजन आज की तिथि में भगवान नरसिंह देव की लीला कथा का श्रवण करते हैं, भक्त प्रहलाद जी के अद्भुत चरित्र का स्मरण करते हैं। मित्रों, भक्तों, भगवान चतुर्भुजधारी है, शंख चक्र गदा पद्म। शंख एवं कमल इन्हें छोड़िए, पर शत्रु दमन के लिए, दुष्ट दमन के लिए गदा एवं चक्र पर्याप्त है। समीप वाले शत्रु को गदा प्रहार से एवं दूर वाले शत्रु को अस्त्र के प्रहार से भगवान समाप्त करते हैं। भगवान के लिए किसी दुष्ट का दमन करना जैसे बच्चों का खेल जैसा ही है। महान शक्तिशाली है, भगवान से कोई अधिक शक्तिशाली तो हो ही नहीं सकता। लेकिन ऐसी अद्भुत कथा कही जाती है कि हिरण्यकशिपु को भगवान ने अपने नखाग्र से उनके उदर को, उनके वक्षस्थल को चीर फाड़ करके मारा था। क्यों? क्या चक्र नहीं था, ना गदा नहीं थी। मित्रों, सब थे भगवान के। ये नित्य शंख चक्र गदा कमल ये नित्य है, इनका भी पार्षद रूप है। कथानक इस प्रकार से है। प्रहलाद जी के पिता हिरण्यकश्यप मंदराचल की चोटी पर 36,000 वर्षों तक तप करता है। नारायण, नारायण के पुत्र ब्रह्मा, ब्रह्मा के पुत्र मरीचि, मरीचि के पुत्र कश्यप एवं कश्यप के पुत्र हिरण्यकश्यप अपने भाई के मृत्यु का बदला लेने के लिए श्रीहरि से उन्होंने तपस्या की, क्योंकि तपस्या के बिना उसको पता था कि बल कहीं से नहीं मिलने वाला है। अतः मंदर पर्वत की चोटी पर 36,000 वर्षों की तपस्या की। ऐसी कठोर तपस्या थी। अपने अंगूठे के भार से वो खड़ा होता था, दोनों हाथ ऊपर को होते थे और दृष्टि ऊपर होती थी। ऊर्ध्वबाहु नभ दृष्टि पदांगुष्ठा स्थिरा बनी, अवनी पे अंगूठे के भार। ऐसी कठोर तपस्या ना किसी ने की, न कर पाएगा। हिरण्यकशिपु अद्वितीय है, क्योंकि भगवान के भी वो पार्षद जय विजय ही था। सब मित्रों, इस प्रकार जो कठोर तपस्या करता है, ब्रह्मा जी वरदान देने के लिए आते हैं। ब्रह्मा जी ने आकर देखा एक बांबी है, केवल उस बांबी से एक ध्वनि निकल रही थी, ओम श्री ब्रह्मदेवाय नमः। ब्रह्मा जी ने मंत्रपुत जल छिड़का, उससे हिरण्यकशिपु का वो जो ढांचा था, उनके शरीर के मांस को चींटियों ने चाट लिया था और बांबी ने ढक दिया था। ब्रह्मा जी ने जब मंत्रपुत जल छिड़का तो उनका शरीर सुवर्ण में शरीर में परिवर्तित हुआ। नवीन बल, नवीन उत्साह, शौर्य, तेज, ओज, वीर्य से वो शरीर संपन्न हुआ। ब्रह्मदेव को साष्टांग प्रणाम किया। ब्रह्मा जी ने कहा, वत्स वरदान मांगो, तुम्हारे धैर्य से मैं अति प्रसन्न हूं। धैर्य को संस्कृत में हृदयसार कहते हैं। किसी भी जीव का, किसी भी प्राणी का जो हृदय का सार भाग है वो है धैर्य। अर्थात धैर्य के बिना कोई व्यक्ति कितना भी बुद्धिमान क्यों ना हो, कोई भी काम को सफलता के साथ नहीं कर सकता। सफलता पानी है तो उस व्यक्ति को धैर्यवान होना पड़ेगा। ब्रह्मा जी ने उसके धैर्य को देखा और वरदान देने को कहा। उसने कहा, हे ब्रह्मदेव,
एक बात और है, जितने भी राक्षसों ने, दैत्यों ने वरदान मांगा, शिव से हो या तो ब्रह्मा से, अमरत्व का वरदान मांगा, परंतु हिरण्यकशिपु जानता था कि ब्रह्मा जी को यदि मैं अमरत्व का वरदान मांगूंगा, ब्रह्मा जी देंगे ही नहीं, टालम टूल कर देंगे। अतः उनसे अप्रत्यक्ष रूप से इनडायरेक्टली लेना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा, हे ब्रह्मदेव, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो मुझे 3 वरदान दीजिए। ठीक है वत्स, मांग जो तेरी इच्छा है। तो हिरण्यकशिपु पहला वरदान मांगता है, हे ब्रह्मा जी, मेरी मृत्यु ना दिन में ना रात में, ना बाहर ना अंदर, ना भूमि ना अंबर, सुर किसी देवता से, किसी दानव से, यक्ष रक्ष किन्नर, किसी से भी मेरी मृत्यु नहीं होगी, और किसी आयुध से माने अस्त्र शस्त्र से भी मेरी मृत्यु नहीं होगी। हाँ, एक बात और है, व्यसु भीर और असुमत भीर। यहां पर हिरण्यकशिपु की चतुराई थी। उसने क्या कहा, व्यसु भीर, बी माने नहीं, असु माने प्राण। जिसमें प्राण नहीं होते हैं उसको निष्प्राण माने निर्जीव कहा जाता है, निर्जीव वस्तु। जिनमें प्राण होते हैं उनको प्राणी कहा जाता है, सजीव कहा जाता है। अर्थात हिरण्यकशिपु ने कहा, किसी निष्प्राण माने किसी जड़ वस्तु से और किसी प्राणी से मेरी मृत्यु नहीं होगी। एक प्रकार से अमरत्व को उन्होंने सिद्ध किया। और दूसरा वरदान मांगा, अप्रतिद्वंदताम, मेरे साथ मेरे प्रतिपक्षी, मेरा कोई प्रतिद्वंदी नहीं हो सकता। अर्थात युद्ध जब मैं करूंगा, मेरे पक्ष मुझे जीत नहीं सकता। दूसरा। और तीसरा वरदान मांगा, एक पत्यम, संपूर्ण सचराचर ब्रह्मांड में मेरा शासन ही रहेगा। हिरण्यकशिपु भगवान, ये 3 वर मुझे दीजिए। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहा। तथा माने वत्स, जैसा आपका संकल्प ऐसा ही होगा। तथा माने वैसा, अस्तु माने हो। कह करके हंस वाहन ब्रह्मा जी चले गए। और हिरण्यकशिपु नवीन उत्साह, शौर्य, तेज, ओज, वीर्य से संपन्न होकर अपने राज्य को वापस लौट आया। परंतु और एक विपरीत घटना, एक विपरीत चुनौती उनके सामने थी। उनके 4 पुत्र थे, आह्लाद, अनुलाद, संलाद एवं प्रहलाद। सबसे छोटे थे प्रहलाद, परम विष्णु भक्त थे, भगवान विष्णु की नित्य आराधना करते थे। परंतु ये घोर प्रतिपक्षी था हिरण्यकशिपु। क्यों? क्योंकि 12 भगवान के रूप में उनके भाई का वध भगवान ने किया था। इसलिए वो मानता था कि हरि मेरे भातृ हंता है, हत्यारा है, इसलिए वो विरोध करता था। पर प्रहलाद जी कहां मानने वाले थे। सत विरुद्ध करने पर भी प्रहलाद जी जब नहीं मानना, तो उन्होंने अपनी सेना को आदेश दिया, सर्वोपाय हंतव्य, सारे उपाय से प्रहलाद जी को मार डालो। चोटी से फेंको, समुद्र में डुबा दो, जहर खवा दो, हाथियों से कुचलवा दो, सर्प से डसवा दो, आग में डाल दो, किसी भी उपाय से, सर्व उपाय, शयने भोजने, कहीं भी किसी भी प्रकार से मार डालो। पर प्रहलाद जी, जिनकी रक्षा भगवान करे, जाको राखे साइया, मार सके ना कोई, बाल ना बांका करी सके, चाहे जग बैरी होई। भगवान का जिसने आश्रय लिया है, संसार में कौन ताकत है जो उसको मार डाले और उसका सामना कर सके। प्रहलाद जी के साथ भगवान की शक्ति थी, वो अज की शक्ति से वो बलवान थे प्रहलाद जी महाराज। एक दिन हिरण्यकशिपु आता है और प्रहलाद जी से एक प्रकार से वो हारा हुआ था। उसने कहा, प्रहलाद बताओ, किसके बल से तो निर्भीक होकर के भजन कर रहा है, मेरे सामने तो खड़ा हुआ है। उन्होंने कहा, पिताजी, जिसका बल मुझ में है उन्हीं का बल आप में ही है। न केवलम में भवतस्य राजन, सबई बलम बलिनाम चापरेशम। सबका बल वही श्रीहरि है। श्रीहरि का नाम सुनते ही उनके होंठ फड़फड़ाने लगे, शरीर कांपने लगा, कुपित हो गया, नेत्रों से अंगारे बरसने लगे। उसने कहा, दुष्ट प्रहलाद, बताओ तेरा हरि कहां है। प्रहलाद जी ने कहा, पिताश्री, हरि सर्वत्र है। उस महल में अनेक खंबे थे। उस दरबार में एक स्तंभ को दिखा करके कहा, बोल प्रहलाद, तेरा हरि इस स्तंभ में है। प्रहलाद जी ने कहा, पिताश्री, अवश्य है।
परम कोप के साथ हिरण्यकश्यप ढाल उठाकर और तलवार रखकर और एक प्रचंड मुक्का मारा। उनका ये इच्छा, ये इरादा था कि सबसे पहले ये स्तंभ को मैं तोड़ डालूंगा और तलवार से प्रहलाद जी की गर्दन उड़ा करके उसको मार डालूंगा। लेकिन ऐसी योजना होती नहीं है। भगवान सर्वत्र है, सर्वत्र पाणिपादम तत्सर्वतक्षि शिरोमुखम। जैसे हिरण्यकश्यप ने मुक्का मारा, एक अद्भुत घटना घटी। तड़ तड़ आवाज करता हुआ वो स्तंभ फट गया और उस स्तंभ के मध्य भाग से एक अद्भुत जीव का प्राकट्य हुआ। ना तो वो मनुष्य था, ना तो वो उनका शरीर पशु जैसा ही था। वो तो आधा मनुष्य और आधा शरीर, आधा सिंह, आधा मनुष्य का था और आधा सिंह का रूप था। वो नरसिंह रूप था। बोलिए नरसिंह देव भगवान की जय। भगवान नरसिंह देव का आविर्भाव होता है। विशाल शरीर सोने के समान चमचमाता था। रोमराजी मानो चंद्र के किरण के भांति वो तेज और उज्जवल किरण विकृत करते थे। और उनकी दाढ़ें बहुत विकराल थी। गर्दन की बाल मानो बादलों के समान भीषण विकराल काय था और नेत्रों से अंगारे बरसते थे। ऐसे अपूर्व बाबू को देखकर हिरण्यकश्यप तो एक पल के लिए डर गया था, परंतु दूसरे क्षण गदा उठाकर उन पर झपटा। युद्ध हुआ। मानो भगवान थोड़ी देर के लिए लीला करना चाहते थे, जैसे कि बिल्ली चूहा के साथ थोड़ी देर के लिए खेल करती है। देवताओं ने देखा कि प्रभु बहुत अधिक समय क्रीड़ा करने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप जल्दी जल्दी इसको मार डालो। भगवान का अवतार इसी के लिए हुआ था मित्रों। उनके पास चक्र और गदा पर्याप्त थे, लेकिन नखाग्र से इसलिए मारने के लिए आए थे क्योंकि ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था कि ब्रह्मा जी के वरदानों को भी सत्य करना था, अपने भक्त प्रहलाद जी की भी रक्षा करनी थी एवं अपनी उपस्थिति सर्वत्र इसको भी प्रमाणित करना था एवं सर्वोपरि ये उनका भक्त वात्सल्य दिखाना था कि जो कोई भक्त मेरा आश्रय लेता है तो निश्चित रूप से मैं उसकी रक्षा करता हूं। सत्यम विधातुम निजभृत्य भासितम व्याप्तिम च भूतेषु अखिलेषु चात्मनम अदृश्यतात रूपम अद्भुतम उद्वहन स्तंभे सभायाम न मृगम न मानुषम न मृग न मानुष। वो तो नरसिंह रूप है। ठाकुर जी ने लीला करी। संध्या की बेला आई। ठाकुर जी ने देखा कि जिस समय ब्रह्मा जी की सारी शर्तें पूरी हो जाएगी, प्रभु लीलाधारी है। संध्या की बेला में हिरण्यकश्यप को ठीक वैसे ही पकड़ लिए जैसे पक्षीराज गरुड़ किसी विषधर सर्प को पकड़ लेता है। घर के चौखट पर ले आते हैं और अपनी गोदी पर उनको लेटा लेते हैं। धन्य हिरण्यकश्यप जो भगवान की गोदी पर लेटने का सौभाग्य प्राप्त किया। भगवान उसके वक्ष को विदीर्ण करने जा रहे थे। हिरण्यकश्यप ने कहा कि तुम मुझे मार नहीं सकते। क्यों नहीं मार सकता? क्या तू अपने को अमर सकता है, अमर मानता है? अरे दोस्त, तू अगर जीवित रहेगा इस संसार में एक कालिमामय इतिहास लिखा जाएगा और आगे चल के एक नियम हो जाएगा कि प्रत्येक पिता अपने सोशील पुत्र को प्रताड़ित करना चाहेगा। तुझे अवश्य मरना है, तुझे मरना ही पड़ेगा। नहीं, आप मुझे मार नहीं सकते क्योंकि ब्रह्मा के वर से मैं बलवान हूं, मैं वर प्राप्त कर चुका हूं। बोल तुझे ब्रह्मा जी ने क्या वरदान दिया? उन्होंने कहा ना तो मैं भीतर मरूंगा, ना मैं बाहर मरूंगा, ना किसी प्राणी से मरूंगा, ना मैं दिन को मरूंगा, ना मैं रात को मरूंगा, मैं ना भूमि पर मरूंगा, ना अमर पर मरूंगा। भगवान ने कहा मैं सब कुछ जानता हूं। देख नेत्र खोल करके, ना तो तू भूमि पर है, ना तो तू आसमान में है, तू तो मेरी गोदी में है। ना तो तू अंदर है, ना तो तू बाहर है, तू तो चौखट पर है। और ना तो ये दिन है, ना तो रात है, और ये संध्या की बेला है। ना तो कोई आयुध है, अस्त्र शस्त्र है, ये मेरे नखाग्र हैं। हिरण्यकश्यप ने कहा व्यसुभीर असुमद्भीर, माने किसी जड़ और किसी चेतन से नहीं मरेंगे। भगवान ने कहा मैं भी तेरी इस चालाकी को जानता था मित्रों, इसलिए तो मैंने नखाग्र लेकर के आया हूं। भगवान ने प्रमाणित किया ये नख जो है हमारे शरीर में, इनको निष्प्राण भी नहीं कहेंगे और प्राण वाला भी नहीं कहेंगे। देखो मित्रों, भगवान की अद्भुत सृष्टि है। हमारे शरीर में ये केस
और ये नख, नाखून, ये एक ऐसी चीजें हैं, ऐसी वस्तु हैं, इनको आप प्राणवान भी नहीं कह सकते, प्राणहीन भी नहीं कह सकते। व्यसुभीर और असुमदभीर इन्हीं पर ही सिद्ध हो जाएंगे, यहीं पर प्रमाण हो जाएंगे। कैसे? यदि नाखून में, बाल में प्राण ना होते तो बढ़ते कैसे? कोई निर्जीव तो बढ़ नहीं सकता। तो इससे निश्चित हुआ कि इनमें जीवन है, प्राण शक्ति है। और दूसरी बात है, जो जीवित व्यक्ति जब उनको काटा जाता है, उनको मारा जाता है, उनको पीड़ा होती है, पर नख और बाल को जब काटा जाता है उनमें पीड़ा का अनुभव नहीं होता। तो इस दृष्टि से नख बढ़ते हैं, बाल बढ़ते हैं, इसलिए प्राण वाले हैं, और जब ये कटते हैं तो कोई पीड़ा नहीं होती है, इसलिए प्राण रहित भी हैं। व्यसुभीर और असुमतभीर। तब हिरण्यकशिपु से भगवान ने पूछा, बोल और तुझे कितने वरदान प्राप्त हैं? हिरण्यकशिपु ने देखा कि ना तो ये मनुष्य है, ना तो ये देवता है, ना तो ये पशु है, उनके पास और कोई उपाय नहीं था। जब हिरण्यकशिपु चुप रहा, भगवान ने अपने वज्र नख से हिरण्यकशिपु के वज्र के समान कठोर वक्ष को विदीर्ण करके उनको मार डाला। बोलिए भगवान नरसिंह देव की जय। इस प्रकार से हिरण्यकशिपु का अंत होता है। मित्रों, भगवान ने ये सिखाया, ये दिखाया, भक्ति के साम्राज्य में, भक्ति के आसमान में उन्होंने ये भक्त वात्सल्य का झंडा लहराया। देखो, कोई भी मेरे भक्त पर सामान्य आड़े आंखों से भी देखेगा, मैं उन्हें बर्दाश्त नहीं करूंगा। हिरण्यकशिपु जैसे महान शक्तिशाली, उसका अंत होता है। इसलिए मित्रों, आज की इस तिथि, इस व्रत से एक महान शिक्षा है, भक्तों को निर्भय होना चाहिए, भक्तों को सदैव निर्भय होना चाहिए। ये संसार में कोई उसकी रक्षा करे या ना करे, पर भगवान जल, स्थल, आकाश, गिरि, गुफा, वन, अरण्य, कहीं भी भक्तों को सुरक्षा देने में सर्वत्र समर्थ है। इसलिए वो समर्थशाली भगवान नरसिंह देव के श्री चरणों में हम प्रणाम करते हैं। आइए अंत में भगवान नरसिंह देव की स्तुति भागवत में प्रदत्त एक मंत्र के साथ करते हैं। ओम नमो भगवते नरसिंहाय, नमस्तेजस्तेजसे आविर्भव, वज्रनख वज्रदंष्ट्र कर्माशयान, रंधय तमो ग्रस, ओम स्वाहा अभयम आत्मनि भूरिष्ठा ओम क्षोम। ये भगवान नरसिंह देव को नमस्कार मंत्र है। प्रहलाद महाराज नित्य प्रति पाठ करते हैं। निश्चित रूप से कोई भी भक्त इसका पाठन करता है, भगवान नरसिंह देव की कृपा अवश्य प्राप्त करता है। श्री जयदेव गोस्वामी ने एक श्लोक में कहा, तबकर कमल बरे नख मदभुत श्रृंगम, दलित हिरण्यकशिपु तनु भृंगम, केशव धृत नरहरि रूप, जय जगदीश हरे। मित्रों, प्रत्येक इस्कन मंदिर में प्रातः काल अथवा सायंकाल ये प्रार्थना तो अवश्य होती है। प्रार्थना का अर्थ बड़े मजादार है। देखिए, तवकर कमल बरे नखम अद्भुत श्रृंगम, दलित हिरण्यकशिपु तनु भृंगम। भृंग माने भौरा, कमल देखा जाता है पुष्प पर मधु संग्रह करने हेतु भौरे आते रहते हैं। भौरे, मधुमक्खी, ये सब आते हैं। इसलिए भगवान का एक नाम है मधुपति, यानी भगवान में ही मधु है। प्रत्येक जीवात्मा संसार में परेशान होकर जब मधु की कामना, सुख की कामना करता है, उनको अवश्य भगवान के चरणों तक पहुंचना ही होगा। इसलिए भगवान का एक नाम है मधुपति। यदि किसी को मधु चाहिए, वो मधुपति के पास जाए। तो हिरण्यकशिपु की तुलना भौरे के साथ की जाती है, और भगवान के कर यानी कि हस्त की तुलना कमल के साथ। भगवान के शरीर में अष्ट कमल हैं, तो उनके कर कमल है। कर कमल में जैसे कमल के बीचों बीच कर्णिकार होता है, और कर्णिकार में छोटे छोटे पतले पतले श्रृंग यानी कि छोटे छोटे मुलायम कलियां जैसी होती है, उन्हें श्रृंग कहते हैं। संसार में देखा जाता है, भौरा जब कमल पर अथवा किसी पुष्प पर बैठता है, मधुपान करता है, तो वो पुष्प जो है वो दलित हो जाता है, वो छिन्न भिन्न हो जाता है। उसके पंखुड़े भी छिन्न भिन्न होते हैं, उनके श्रृंग भी छिन्न भिन्न हो जाता है, उनका कर्णिकार भी छिन्न भिन्न हो जाता है। परंतु यहाँ उल्टा होता है, विपरीत होता है।
भगवान के कर कमल में जो उनके नखाग्र हैं, विशाल विशाल नख हैं, ये मानो उस कमल पुष्प में श्रृंग के समान है। यहां विपरीत अलंकार ये होता है कि भृंग श्रृंग का दलन करता है, पर यहां हुआ कि श्रृंग ने, श्रृंग माने कर्णिकार ने भृंग का दलन किया, छिन्न भिन्न कर दिया, यानी कि हिरण्यकश्यप के वक्षस्थल को भेद किया, उनको विदीर्ण कर दिया। इस प्रकार से जयदेव गोस्वामी ने अद्भुत उपमा अलंकार के द्वारा भगवान नरसिंह देव की स्तुति की है। आज पवित्र नरसिंह चतुर्दशी, आप सभी भक्तों के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन है। आप सब भगवान नरसिंह देव की भक्ति करिए और संसार सागर से पार हो जाइए।